everyone, I hope you all are doing great. I am Sonalika and welcome back to my channel Study with Sonalika. So today we are going to learn a new chapter of class 8 science, that is force and pressure. Okay, so इससे पहले हमने केमिस्ट्री और बायो के चैप्टर्स कवर किए हैं. आज हम फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर. ओके, सो फोर्स एंड प्रेशर होता क्या है, चलो समझते हैं. कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाओ फोर्स और प्रेशर क्या होते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल फोटो दिया हुआ है. फर्स्ट है क्या है, एक गोलकीपर सेविंग अ गोल. ठीक है, गोलकीपर का क्या काम होता है कि जब फुटबॉल का गेम होता है तो बॉल को किक किया जाता है, उसे रोकना होता है उसे गोल होने से. सेकंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग अ बॉल. ठीक है, फ्लिकिंग अ बॉल मतलब जो हॉकी प्लेयर होते हैं क्या करते हैं, मूव करता हुआ बॉल को जोर से हिट करते हैं, जोर से मारते हैं ताकि वो अच्छे से गोल हो जाए. और थर्ड दिखा रहा है कि फील्डर, क्रिकेट देखा होगा सबने, देखते हो सब, ऑफकोर्स देखते होगे. तो देखो क्या होता है कि बैट्समैन जब हिट करता है बॉल को तो मूविंग जो बॉल होता है उसमें तो सबसे पहले क्या होता है कि जो बॉल होता है उसका स्पीड बढ़ जाता है, सेकंड उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना. और फिर क्या होता है, उसे रोका जाता है किसके द्वारा, फील्डर के द्वारा. तो यहाँ पे वही दिखा रहा है कि फील्डर क्या कर रहा है, बॉल को रोक रहा है. ठीक है, एक फोर्स लगा करके रोक रहा है. तो ये सारा जो चीज़ हो रहा है, मतलब बॉल के डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, उसका स्पीड बढ़ रहा है और स्लो हो रहा है, या फिर वो रोका जा रहा है. तो ये सारा जो एक्टिविटी है, यानी कि किसी भी चीज़ के मूव करने का, उसे रोकने का, उसके स्पीड को बढ़ाने का, ये सब क्यों होता है, तो इन सारी चीज़ों पे एक फोर्स अप्लाई होता है जिसके कारण ये सारा चीज़ हो पाता है. कोई भी चीज़ का डायरेक्शन चेंज होता है, वो स्पीडली मूव कर पाता है, या तो फिर जब वो मूव कर रहा है तो उसे रेस्ट यानी स्टॉप किया जाता है. ये सारा एक फोर्स की वजह से होता है. ठीक है, तो अब ये फोर्स होता क्या है, हम तो ये जान गए कि ये सारा चीज़ फोर्स के कारण होता है, लेकिन ये फोर्स जो वर्ड है ये होता क्या है. तो चलो अब इस चैप्टर में हमें वही समझना है कि ये फोर्स जिसके कारण सारा कुछ हो रहा है, हम मूव कर पाते हैं, किसी भी चीज़ को खोल पाते हैं, बंद कर पाते हैं, हम चल जो पाते हैं, दौड़ पाते हैं, सारा चीज़ फोर्स की वजह से ही होता है. तो चलो अब चैप्टर में समझते हैं कि एक्चुअली में फोर्स होता क्या है. ओके, देखो फोर्स, अ पुश और अ पुल. ठीक है, फोर्स सिंपली क्या है, एक पुश या फिर पुल. देखो मान लो कि ये एक बॉटल है, ठीक है, इसे मैं आगे की तरफ भेज रही हूँ, यानी कि मैं इस पर एक आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रही हूँ जिसे पुश कहते हैं. और अगर इसे मैं अपने साइड ऐसे खींचूँ तो ये क्या कहलाएगा, पुल. ठीक है, खींचना मतलब पुल करना और आगे की तरफ धक्का देना यानी पुश करना. तो फोर्स को सिंपली हम कह सकते हैं कि अ पुश या फिर पुल. एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क. ठीक है, बहुत सारे एक्शंस हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को उठाना, पिक करना, जैसे मैंने अभी ये इस बॉटल को उठाया तो पिक किया. ठीक है, ओपनिंग, कोई भी चीज़ को खोलते, फॉर एग्जांपल जो दरवाज़ा, ठीक है, डोर हम ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं. शटिंग, किसी को बंद करना, किक करना, जैसे फुटबॉल को हम किक करके गोल करते हैं. हिटिंग, किसी चीज़ को मारना. लिफ्टिंग, उठाना. फ्लिकिंग, पुशिंग, पुश करना, पुल करना, खींचना या फिर धक्का देना. ठीक है, ये सारा जो डिस्क्राइब करता है कुछ टास्क, कुछ काम हो रहा है. ठीक है, और ये सब काम क्यों होता है, क्योंकि फोर्स लग रहा है उन पे. ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर हम ये सब कुछ भी काम करते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल दरवाज़ा अभी बंद है, मान लो हम उसे खोल रहे हैं, खोलने से क्या होता है, उसका जो स्टेट था, ऑब्जेक्ट का जो स्टेट था वो चेंज हुआ ना चेंज. फॉर एग्जांपल बॉटल यहाँ पे रखा हुआ है, अब यहाँ रखा हुआ है, मुझे इसे उठाना है, मैं उठाकर यहाँ लाई, तो ऑब्जेक्ट का जो स्टेट था वो चेंज हुआ. यस, बिल्कुल हुआ, वहाँ से यहाँ आ गया, इसका स्टेट चेंज हुआ. तो इसी तरीके से जब भी हम ये सारा काम करते हैं उन ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज आता है, उसका पोजीशन चेंज होता है. तो हमने देखा अभी कि पुश और पुल करने से हम बहुत सारे काम करते हैं फोर्स अप्लाई करके. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, पहचानना है कौन कौन सी चीज़ में पुश और पुल करना होता है. जैसे कि फर्स्ट में दिया हुआ है कि मूविंग अ बुक प्लेस ऑन अ टेबल. ठीक है, एक टेबल पे मान लो कि एक बुक रखा हुआ है, उसे मूव करवाना है, तो क्या क्या कर सकते हैं, उसे हम उठा सकते हैं, दूसरा उसे आगे की तरफ धक्का दे सकते हैं यानी कि पुश कर सकते हैं, और तीसरा उसे खींच सकते हैं अपने साइड यानी पुल कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड है ओपनिंग और शटिंग अ डोर. एक दरवाजे को खोलते समय या बंद करते समय हम लोग पुल और पुश करेंगे, एक्शन वहाँ पे हो रहा है, यस हो रहा है पुश और पुल का. थर्ड है ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल. ठीक है, कुआं से जब हम पानी भरकर निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसे
खींचते हैं यानी कि पुल करते हैं, और लिफ्टिंग भी करते हैं मतलब उठाते भी हैं। नेक्स्ट हमारा है अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, है ना, पेनल्टी किक मार रहा है मतलब पुश कर रहा है। फिर है अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, वो भी क्या करता है, पुश करता है और स्पीड में चेंज आता है बॉल के, और डायरेक्शन में भी चेंज आता है। मूविंग अ लोडेड कार्ट, ठीक है, लोडेड कार्ट, बैलगाड़ी में सामान भरा हुआ जो कार्ट को खींचा जाता है, तो क्या हो रहा है वहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है यानी कि उसे पुश किया जा रहा है। ओपनिंग अ ड्रॉवर, ड्रॉवर खोलते समय भी क्या करते हैं, हम उसे पुल करते हैं, अपने साइड खींचते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अभी जो हमने एक्टिविटी भी देखा उसको करके क्या समझ में आया कि जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है, उसके पोजीशन को चेंज करना है, तो हमें क्या करना होता है, पुश करना होता है और पुल करना होता है, या तो उसे धक्का देना होता है या फिर खींचना होता है, तो उसका स्टेट जो है वो चेंज होता है। और साइंस में अगर हम बात करें, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स, ठीक है, ये फोर्स का डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, अंडरलाइन भी कर लेना कि पुश और पुल किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश या फिर पुल करना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। तो हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स, जो भी मोशन होता है ऑब्जेक्ट में, मतलब कोई सा रेस्ट में है कोई सा सामान, तो उसे अगर मूव करवाना है तो हमें क्या करना होगा, एक फोर्स अप्लाई करना होगा, या तो वो पुल हो सकता है या फिर वो पुश हो सकता है। तो चलो हम देखते हैं कि ये सारे जो फोर्सेस है वो कैसे काम करते हैं और कितने टाइप के फोर्स होते हैं। ओके, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन, जो फोर्सेस होते हैं क्यों होते हैं, इंट्रैक्शन के कारण होते हैं। अभी हमने जितने भी एग्जांपल देखे उसमें जो दो ऑब्जेक्ट यानी कि बॉल को जब हिट करना है तो बॉल किसके कांटेक्ट में आ रहा है, बैट के कांटेक्ट में आ रहा है, यानी कि दोनों के बीच इंट्रैक्शन हो रहा है, तभी वो मूव कर रहा है, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या फिर उसका स्पीड बढ़ रहा है। उसी तरीके से अगर हमें दरवाजे को खोलना या बंद करना है तो हम जब उसे टच करें यानी कि हम मेरे और दरवाजे के बीच इंट्रैक्शन हो रहा है, तभी वो क्या हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो फोर्स क्यों होता है, इंट्रैक्शन के कारण। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब डायग्राम से हम समझते हैं, कुछ फिगर्स दिए हुए हैं उसके हेल्प से हम समझते हैं। देखो फर्स्ट डायग्राम यानी फर्स्ट इमेज में क्या दिखाया जा रहा है कि एक मैन है जो कि एक कार के पीछे खड़ा है। तो क्या हो रहा है, अभी कुछ हो रहा है नहीं, कार के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। सेकेंड में क्या दिखा रहा है कि कार इज बीइंग पुश्ड बाय अ मैन, उस कार को आदमी के द्वारा धक्का दिया जा रहा है, पुश किया जा रहा है आगे की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब क्या हो रहा है कि जब थोड़ी देर तक फोर्स लगाते रहेगा इंसान तो कार धीरे धीरे चलना शुरू कर देगा, ठीक है। कार क्यों चलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस पर इतना फोर्स अप्लाई हो गया कि वो मूव कर सके, ठीक है। थर्ड डायग्राम क्या दिखा रहा है, थर्ड डायग्राम दिखा रहा है कि थर्ड डायग्राम दिखा रहा है कि हु इज पुशिंग होम। यहाँ पे दो गर्ल्स हैं, आपको दिख रहा होगा फिगर में, ये एक लड़की है और ये एक लड़की है। दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को धक्का दे रही है, पुश कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कोई किसी को धक्का अच्छे से नहीं दे पा रहा है, मतलब जो फोर्स लग रहा है दोनों के साइड से वो इक्वल लग रहा है। तो जब भी फोर्स इक्वल लगता है दोनों साइड से तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर इसमें से किसी एक लड़की का फोर्स ज़्यादा हो जाता तो सेकंड वाली लड़की गिर जाती, ठीक है, मतलब एक का फोर्स दूसरे पे भारी पड़ गया। लेकिन यहाँ पे दोनों का फोर्स एकदम इक्वल है, तो नेट फोर्स हम लोग यहाँ कहेंगे कि 0 है, क्योंकि ये इक्वल फोर्स हमेशा 0 हो जाता है। थर्ड फिगर देखते हैं हम लोग। थर्ड में दिखा रहा है कि दो गर्ल है, ऐसा आप लोग भी करते होगे, हम लोग बचपन में है ना करते थे, घूमते थे, दो लड़की हाथ पकड़ के और गोल गोल घूमते थे, वही यहाँ पे हो रहा है। तो इसमें क्या रहा है, हु इज़ पुलिंग होम, कौन किसे खींच रहा है। देखो यहाँ पे कौन किसे खींच रहा है पता चल रहा है, अभी तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि लग रहा है दोनों इक्वल फोर्स के साथ दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो यहाँ पे भी नेट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें से मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो ए का फोर्स अगर ज़्यादा हो गया बी से, मतलब वो जो खींच रही है, पुल कर रही है, वो ज़्यादा तेज़ी से कर दी, सेकेंड वाली यानी बी से ज़्यादा फोर्स लगा दी, तो क्या होगा, बी गिर जाएगी, ठीक है, उसका फोर्स कम हो जाएगा। इस तरीके से जो इमेज फिफ्थ है, दैट इज़ हु इज़ पुलिंग होम, यहाँ पे एक बैल है और एक आदमी है। तो क्या हो रहा है कि इसमें दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। जो आदमी है उसे आदमी बैल को आगे की तरफ खींच रहा है और बैल जो है खुद को पीछे की तरफ खींच रहा है, तो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ओके, ये आदमी बैल को अपने साइड खींच रहा है आगे की तरफ, लेकिन बैल खुद को पीछे की तरफ खींच रहा है, तो ये फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इसमें भी क्या होगा, जिसका फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा वो जीत जाएगा, मतलब अगर आदमी ज़्यादा तेज़ी से फोर्स लगाएगा तो बैल आगे बढ़ जाएगा। सो इन सारे डायग्राम में हमने क्या देखा,
सारे एग्जाम्पल वी कैन इन्फर, जो भी हमने देखा इसमें दो लोग के बीच इंट्रैक्शन हो रहा था तभी फोर्स वहाँ पे लग रहा था। क्या हम अकेले फोर्स लगा सकते हैं? नहीं, अकेले तो फोर्स ही नहीं लगेगा। फोर्स लगने के लिए इंट्रैक्शन होना ज़रूरी है, मतलब दो चीज़ का होना ज़रूरी है। और देखो एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पर कि वी कैन इन्फर, हम इससे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। मतलब दो ऑब्जेक्ट को होना ज़रूरी है किसी फोर्स को लगने के लिए। दस एन इंट्रैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब इंट्रैक्शन होता है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ तो वहाँ पर एक फोर्स क्रिएट होता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, ठीक है। फोर्स को एक्सप्लोर करते हैं और हम लोग जानते हैं उसके बारे में। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी से समझते हैं अब हम इन फोर्सेस को। देखो एक्टिविटी 11.2 है जिसमें दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं, ए और बी, ठीक है। ए में क्या है कि एक बॉक्स रखा हुआ है जो कि भारी है। शुरू में क्या करना है, इस बॉक्स को, यहाँ पे दो लोग जो दिख रहे हैं, दो में से सिर्फ एक को धक्का देना है, पुश करना है। फिर वो तो पुश अकेले नहीं कर पाएगा क्योंकि जो बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा वेट का है, तो सेकंड फिर उसे अपने दोस्त से हेल्प लेना है और दोनों को मिल करके इस बॉक्स को पुश करना है आगे की तरफ। फिर क्या होगा, दोनों जब मिल के फोर्स लगाएंगे तो बॉक्स मूव कर जाएगा आगे की तरफ। सेकंड में दिखा रहा है बी में कि दो फ्रेंड है, दोनों क्या कर रहे हैं, अब इसी बॉक्स को अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं। मतलब एक दोस्त जो है वो इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा है और एक इधर से अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या होगा कि जो यहाँ पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, अगर इसे निकालना है तो दोनों को घटाना होगा। मतलब मान लो ये ए था और ये बी था, तो ए माइनस बी करना होगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। और ए में क्या होगा कि ए प्लस बी करना होगा, ठीक है। ए प्लस बी करने से पता चल जाएगा कि फोर्स कितना लग रहा है। मतलब दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं वो जुड़ जाएगा और रिजल्ट में हमें मिल जाएगा कि वहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। लेकिन जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करेंगे और तब वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो दोनों का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दोनों को माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, घटाना होगा, तो हमें वहाँ का फोर्स मिल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? क्या आपने टग ऑफ वॉर मतलब वो रस्सी खींचने वाला जो गेम होता है उसे कहा जाता है। तो क्या रस्सा कस्सी का खेल कभी तुमने देखा है? देखा ही होगा, सबने खेला भी होगा। इस गेम में क्या होता है, दो टीम होते हैं, दोनों रस्सी को पकड़ के अपने अपने साइड खींचते होते हैं, है ना। और जिधर का ज़्यादा फोर्स लगता है उधर के लोग जीत जाते हैं, ऐसा हमने देखा है। देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको, यही है रस्सा कस्सी का खेल। फोर्सेज अप्लाइज ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर, है ना। जैसा कि हमने अभी देखा था कि एक डब्बे को जब दो दोस्त मिल करके धक्का दे रहे थे तो फिर वो बॉक्स क्या है, आगे की तरफ बढ़ जा रहा था। मतलब फोर्स ज़्यादा लग रहा था। ज़्यादा लगा मतलब इससे हम क्या समझे कि मान लो कि ए दोस्त था और ये बी दोस्त था, तो दोनों का जो फोर्स था वो ऐड हो गया, ए प्लस बी हो गया और फोर्स मिल करके ज़्यादा हो गया, तो फिर वो बॉक्स जो है मूव कर गया आगे की तरफ। सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया आप सबको? इफ द two forces act in opposite direction on an object, the net force acting on it, the difference between the two forces, ठीक है। बोल रहा है कि जब दो फोर्सेस जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं एक दूसरे के, तो जो वहाँ पे नेट फोर्स लग रहा होता है वो क्या होता है, दोनों को जब हम घटा देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा नेट फोर्स निकल जाएगा। जैसे कि हमने अभी फिगर में देखा था, यहाँ पे दो दोस्त थे, दोनों इस बॉक्स को, मान लो ये ए था और ये बी था, ठीक है। ये इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये नेक्स्ट अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहा है। मान लो कि ये 10 फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। याद रखना कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा था और ये 5 न्यूटन, उससे कम फोर्स अप्लाई कर रहा था। तो यहाँ पे नेट फोर्स अगर हमें निकालना है तो हमें 10 में 5 को घटाना होगा, ठीक है। तो 10 में जब 5 चला जाएगा तो नेट फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, 5 न्यूटन यहाँ पे नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है। दोनों को माइनस कर देंगे, ए का फोर्स और बी का फोर्स को माइनस कर देंगे तो जो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था दोनों के साइड से वो निकल जाएगा। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे समझा 5 न्यूटन निकला ना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बताइए ज़रूर और कमेंट में लिखिए कि आपको समझ में आ रहा है चैप्टर, ठीक है, ताकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं और ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ और अच्छे से आपके लिए वीडियो लाते रहूँ सारे चैप्टर्स के। और आपको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए होगा तो आप बता सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो लेते आऊँगी, ठीक है। सो हमें क्या समझ में आया कि जो भी फोर्स लग रहा है एक दूसरे पे, या तो
एक कम लग सकता है और एक ज़्यादा। वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। जैसे कि हमने देखा दो लड़कियां एक दूसरे को धक्का दे रही थी, तो दोनों का सेम फोर्स था, सेम फोर्स लग रही, दोनों सेम ताकत लगा रहे थे, सेम फोर्स लगा रहे थे, तो वहाँ पे नेट फोर्स जो है वो 0 हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन अगर एक का फोर्स ज़्यादा हो जाता, एक ज़्यादा ताकत के साथ फोर्स लगाती, तो दूसरे का फोर्स कम हो जाता, तो वहाँ पे क्या होता, एक का फोर्स ज़्यादा एक का कम हो जाता। तो जो स्ट्रेंथ होता है, देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है हम वो जानते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जो स्ट्रेंथ होता है ना फोर्स का, मतलब कितने ताकत के साथ हम फोर्स को लगा रहे हैं, ठीक है, वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। स्ट्रेंथ यानी ताकत के साथ जितना फोर्स लगता है वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट। जो डायरेक्शन है फोर्स का उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स चेंज, अगर हम जो फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन को चेंज कर दे या फिर कम ताकत के साथ फोर्स लगाएं, तो क्या होगा, उसका इफेक्ट भी चेंज होगा। जैसे कि एक मूव करता हुआ बॉल आ रहा है, मूव करता हुआ बॉल आ रहा है, अगर उसे तेज़ी से हम किक कर दें या फिर हिट कर दें तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और स्पीड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि हम, इसका मतलब क्या है कि द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 इफ द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल। जैसे कि मान लो इधर से एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इधर से फोर्स लग रहा है और इधर से, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो और दोनों के कारण क्या होगा कि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0, जिसके कारण क्या होगा, 0 फोर्स है, मतलब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा क्योंकि दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहा है। ठीक है, ओके। यहाँ देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि जनरली क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा फोर्स लग रहा होता है। हाउएवर, लेकिन क्या होता है, इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। लेकिन जो उस ऑब्जेक्ट पे जो प्रभाव दिखाई देता है, या तो फिर उसका स्टेट में चेंज हो जाना, स्पीड में चेंज होना, डायरेक्शन में चेंज होना, ये जो इफेक्ट दिखाई देता है वो जो नेट फोर्स, टोटल फोर्स उस पर लगता है, उसका रिजल्ट हमें दिखता है। ठीक है, लेकिन उस पर बहुत सारा फोर्स लग रहा होता है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, एक फोर्स लगा करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं। स्टेट ऑफ मोशन मतलब होता है गति, सबको पता है ना, मोशन मतलब गति होता है। तो जब, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लो कि एक मूव करता हुआ बॉल है जो कि मूव कर रहा है, अभी वो मोशन में है, उसका स्टेट कैसा है, मोशन में है। तो हम अगर उस पर फोर्स लगा दें, तेज़ी से किक कर दे उस बॉल को या हिट कर दे बॉल को, तो क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। मोशन में था अभी, लेकिन उसका स्पीड और बढ़ जाएगा। या फिर हो सकता है कि अगर हम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा करके, है ना, अगर तेज़ी से मारते हैं तो उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि फोर्स के कारण स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज होता है ऑब्जेक्ट का। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। हम लोग समझते हैं कि एक फोर्स जब लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे तो क्या होता है उसके साथ। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक बॉल है, देखो मान लो कि यहाँ पे एक बॉल है जो कि रेस्ट में है, इसे हम हिट करते हैं। ठीक है, इसे हम हिट करते हैं, जोर से फोर्स लगाते हैं, तो क्या होगा, रेस्ट से इसका पोजीशन आगे बढ़ने लगेगा ना, ये मूव करने लगेगा, तो रेस्ट से मूविंग फेज में आ गया, तो इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ। ओके, चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखो फुटबॉल का गेम तो सबने देखा होगा। फुटबॉल के गेम में क्या होता है कि एक फुटबॉलर रहता है, फुटबॉलर है, मान लो कि उसने अपने पैर से बॉल को किक किया, ये बॉल है जिसे उसने अपने पैर से किक किया, तो इसे किक करके कहाँ भेजना होता है, गोल करना होता है ना। तो गोल करना होता है, वहाँ भी क्या होता है, एक आदमी खड़ा होता है, इसे गोलकीपर कहते हैं। वो क्या करता है, बॉल को गोल होने से रोकता है ताकि वो स्कोर ना कर सके फुटबॉलर। तो बॉल यहाँ से उड़ते हुए जब इसने किक किया तो यहाँ गया। अब ये आदमी क्या करेगा, या तो जंप करके किसी तरीके से बॉल को रोकने की कोशिश करेगा। तो इसने भी यहाँ पे जब गोल करने के लिए बॉल को किक किया था तो एक फोर्स अप्लाई किया था बॉल पे, और जब यहाँ तक पहुँचा बॉल, ठीक है, यहाँ तक बॉल पहुँचा इसके पास, तो ये भी एक फोर्स अप्लाई करेगा उछल करके पकड़ने के लिए उस बॉल को। तो दोनों साइड से एक फोर्स लग रहा है, और क्या करेगा, ये मूविंग करता हुआ बॉल को रोक देगा गोलकीपर। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, गोल होने से बचा लेगा ताकि वो फुटबॉलर स्कोर ना कर पाए।
तो इससे क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट जो था वो मूविंग फेस, अगर हमें मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना भी है, स्टॉप भी करना है, तो उस पर भी क्या करना होता है, एक फोर्स अप्लाई करना होता है। ठीक है, ओके। तो क्या हुआ था, जब फुटबॉलर ने बॉल को मारा तो उस बॉल को रोकने के लिए एक फोर्स लगाया था गोलकीपर ने, और फिर बॉल को यहाँ पे रोक देता है, स्टॉप कर देता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए भी एक फोर्स अप्लाई करना होता है। ठीक है, और फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, उस जो ऑब्जेक्ट का स्पीड था वो 0 हो जाता है, 0 होता है तो वो फिर रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना, मोशन जिधर से हो रहा था उसके अपोजिट में ही ना फोर्स अप्लाई कर रहा था गोलकीपर बॉल को रोकने के लिए, देन द रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड था उसमें वो डिक्रीज करने लगता है, स्पीड उसका कम होने लगता है, और फिर बॉल जो है स्टॉप हो जाता है और कोई सा भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है, मूविंग फेसेस रेस्ट में आ जाता है। ओके, लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल। अब कुछ और ज़्यादा एग्जाम्पल हम देखते हैं और समझते हैं फोर्स को। जैसे कि वॉलीबॉल का जो गेम होता है उसमें क्या होता है कि प्लेयर क्या करते हैं, बॉल को अपने टीम वाले मेंबर के पास, टीममेट्स के पास भेजते हैं, और फिर उनके टीममेट्स क्या करते हैं, बहुत ही तेज़ी के साथ फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी पुश करते हैं बॉल को, तो बॉल क्या होता है, दूसरे कोर्ट में चला जाता है। देखा होगा आपने, वॉलीबॉल का गेम भी खेला होगा सबने। फिर क्रिकेट में क्या होता है, बैट्समैन क्या करता है या करती है, शॉट देते हैं तो सिक्सर वगैरह जो मारते हैं, तो क्या होता है उस समय पे बॉल को इतना तेज़ी से हिट करते हैं कि बॉल में कुछ चेंजिंग आता है, यस आता है। क्या आता है कि उसका जो डायरेक्शन है बॉल का वो चेंज हो जाता है, साथ में उसका स्पीड भी बढ़ जाता है। ठीक है, डायरेक्शन और स्पीड दोनों में चेंज होता है, दोनों बढ़ जाते हैं हिट करने की वजह से बैट से। तो फिर ये जो एग्जाम्पल थे ये क्या बता रहे थे हमें कि ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, स्पीड में जो चेंज हो रहा है और डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है और स्पीड जो बढ़ रहा है क्यों हो रहा है, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स के कारण ही ये सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ऑब्जेक्ट में। तो इसके अलावा अगर आप और कुछ एग्जाम्पल जानते हैं इस तरीके से तो आप पुट कर सकते हो, जब आप नोट्स बनाओगे तो आप लिखना वहाँ पे। देखो, अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। बोल रहा है कि वैसा चेंज जिसके कारण जिसमें ऑब्जेक्ट के या तो फिर उसके स्पीड में चेंज आए, स्पीड बढ़े या फिर घटे, या फिर उसके डायरेक्शन, मोशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, मान लो कि ये बॉल है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसे हिट किया गया, यहाँ पे एक बैट से उसे हिट किया गया तो उसका डायरेक्शन इधर चेंज हो गया, तो डायरेक्शन चेंज हुआ ना किसका, बॉल का। तो या तो फिर उसका स्पीड चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो या फिर दोनों हो, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ओके, Thus, a force may bring a change in state of motion of an object। तो एक फोर्स क्या कर सकता है, जो मोशन है ऑब्जेक्ट का उसे चेंज कर सकता है, कौन, फोर्स। ठीक है, ओके। तो अब देख लेते हैं स्टेट ऑफ मोशन होता क्या है। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाई इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड कैसा है और उसका मोशन मतलब डायरेक्शन किधर है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ मोशन। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो। कोई सा ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर जीरो है मतलब वो रेस्ट के पोजीशन में है तो उसे स्टेट ऑफ रेस्ट कहा जाएगा। एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन, या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है या फिर मोशन में हो सकता है, दोनों को क्या कहा जाता है, स्टेट ऑफ मोशन कहा जाता है। ओके, देखो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्स, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि फोर्स लगाएंगे तो कुछ रिजल्ट होगा ही, मतलब स्टेट ऑफ मोशन में कुछ चेंज होगा ही, ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ेगा ही या फिर वो मूव करेगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार फोर्स लगाने पे हो। तो क्या होता है कि जैसे बहुत हैवी बॉक्स रखा हुआ है और मैं जा रही हूँ उसे पुश कर रही हूँ, धक्का दे रही हूँ ताकि वो आगे बढ़ जाए, कितना भी मैं फोर्स लगा लूँ वो भारी अगर ऑब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा तो वो मूव करेगा ही नहीं। जैसे कि वॉल, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे दीवार है, दीवार पे मैं बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो क्या दीवार मूव कर जाता है घर का, कितना भी फोर्स लगा लूँ मैं, अपना पूरा ताकत लगा दूँ तब भी मैं दीवार को मूव नहीं कर पाऊँगी, हिला भी नहीं पाऊँगी, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, देखो क्या होता है ना कि जो दीवार होती है वो अपने साइड से भी एक फोर्स अप्लाई करती है जो कि हमारे फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। तो जब तक मेरा लगाया हुआ फोर्स उस दीवार के लगाए हुए फोर्स से ज़्यादा ना हो जाए तब तक वो दीवार मूव नहीं करेगा।
ठीक है। जैसे यहाँ पे बॉटल है तो इसका फोर्स जो है कम है, मैं इसे मूव करवा पा रही हूँ, मैं इसे यहाँ है तो इसे आगे भेज पा रही हूँ क्योंकि मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स इस बॉटल के फोर्स से ज़्यादा है। लेकिन दीवार तो बहुत ज़्यादा वेट का होता है, उसे तो मैं मूव नहीं करवा पाऊँगी। सो देखते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। ओके, सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, चलो इस एक्टिविटी से समझते हैं। इससे पता चलेगा हमें ना कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट के शेप में भी चेंज आता है फोर्स अप्लाई करने से। जैसे कि एक प्लास्टिक का बॉटल है, उसे आप प्रेस करते हो, दबाते हो तो क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। उसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें जिनका शेप चेंज होता है। चलो देखो, यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट, है ना, आटा का गूथा हुआ डो रखा हुआ है जिसे प्रेस किया जा रहा है। डायग्राम में देखो आप, थर्ड कॉलम में डायग्राम है उसका। तो डायग्राम से उस डो को क्या करते हैं, ऐसे से करके दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, उसके चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होता है। मतलब वो क्या मूव करने लगता है, नहीं, मोशन में चेंज नहीं आता है, लेकिन उसके शेप में चेंज आता है। ठीक है, डो जब हम गूंथना स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा रहता है, फिर वो कम हो जाता है, तो उसके शेप में चेंज आता है। सेकेंड है हमारा कि स्प्रिंग फिक्स टू द सीट बाईसाइकिल जो रहता है उसमें स्प्रिंग फिक्स रहता है, जिसपे सीट के नीचे जिसपे हम बैठते हैं, तो क्या होता है उसमें भी उसके स्टेट में चेंज नहीं आता है, मूव नहीं करता है, बट स्प्रिंग का साइज जो दब जाता है, यानी उसके शेप में चेंज आता है। ठीक है, फिर है अ रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक, एक हुक से रबर बैंड को टांग दिया गया है, हैंग किया गया है, उसे खींचा जा रहा है। खींचने से क्या होता है कि उसके स्टेट में तो कुछ चेंज नहीं आएगा, वो मूव तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ उसके शेप में चेंज आता है। उसी तरीके लास्ट में है कि एक प्लास्टिक मेटल स्केल है जिसके बीच में एक वेट रखा गया है, उसमें भी क्या होगा, उसके शेप में चेंज आएगा। ठीक है, अगर आप एक फूले हुए बलून को लेते हो और अपने पाम के बीच में रख के उसे ऐसे प्रेस करते हो तो क्या होता है, वो फूट जाता है, मतलब उसका भी शेप चेंज होता है। तो इन सारे, या फिर डो से ही पता चला कि डो को जब हम बनाते हैं, गूंथते हैं आटे को, तो उसका भी शेप चेंज होता है, रोटी बनाते हैं तो। सो इन सारे चीज़ों को, इन सारे एक्टिविटीज़ में जो एग्जांपल देखे उससे हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि फोर्स और प्रेशर, मतलब फोर्स अप्लाई करने की वजह से शेप जो है ऑब्जेक्ट का वो भी चेंज होता है। तो देखो यहाँ कंक्लूजन दिया हुआ है क्या क्या चेंजेस होते हैं फोर्स अप्लाई करने से। हैविंग परफॉर्म्ड ऑल अबव एक्टिविटीज़, जितना भी एक्टिविटी हमने देखा अभी परफॉर्म किया, उससे हम क्या रियलाइज़ करते हैं कि एक फोर्स जो है क्या कर सकता है, एक फोर्स लगाने की वजह से मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, है ना। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मूव करने लगता है। दूसरा, मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग, अगर वो मूव भी कर रहा होता है और फोर्स लगा के हम उसे हिट करते हैं, मान लो बॉल था एग्जाम्पल, बॉल जब मूव करते हुए आता है उस पर बैट से हिट किया जाता है तो उसका डायरेक्शन और स्पीड चेंज हो जाता है। ठीक है, स्पीड चेंज होता है और डायरेक्शन भी मोशन का चेंज होता है। फोर्थ इज मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी हमने देखा शेप कैसे चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट का। मे काउज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट, तो फोर्स लगाने से इसमें से कुछ या फिर सारे इफेक्ट हमें नज़र आएंगे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे। क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों पॉइंट। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए कि क्या क्या चेंज होता है फोर्स अप्लाई करने से। मूव करने लगता है ऑब्जेक्ट रेस्ट से। सेकेंड, स्पीड में चेंज हो जाता है, डायरेक्शन में चेंज होता है और शेप में चेंज होता है। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। तो इससे क्या पता चला हमें कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना हो या उसके डायरेक्शन को चेंज करना हो या स्पीड को बढ़ाना हो या शेप को चेंज करना हो तो उसे एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जब तक उस पर फोर्स नहीं अप्लाई होगा ये सारे चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसे एक बार समराइज़ कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हम आगे क्लास में कवर करेंगे। तो फोर्स हमने देखा कि फोर्स क्या है, सिंपली हम फोर्स को कह सकते हैं अपुश और अपुल। ठीक है, फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल देखे थे, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ये सारे क्या होता है इन सारे गेम में, कैसे ऑब्जेक्ट और बॉल कैसे मूव करता है, कैसे स्पीड चेंज होता है उसका। फिर हमने देखा फोर्स आर ड्यू टू इंट्रैक्शन, जब तक दो चीज़ों के बीच इंट्रैक्शन नहीं होगा, दो चीज़ कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तब तक फोर्स वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा। जब भी फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई होता है तो वो ऐड हो जाता है। अगर बहुत सारा फोर्स अप्लाई हो रहा है एक ही डायरेक्शन में तो सारे ऐड हो जाएंगे, और जब भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, ये भी देखा हमने। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जितने स्ट्रेंथ के साथ हम फोर्स अप्लाई करते हैं मैग्नीट्यूड कहलाता है।
फोर्सेज कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स के कारण ही स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, मतलब फोर्स लगने से क्या होता है, कोई भी सभी ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ सकता है या फिर वो स्टॉप हो सकता है या फिर उसका शेप चेंज हो सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। और आगे का टॉपिक रहेगा हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज विच आर कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो दोनों के बारे में हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।